हेलो दोस्तों, विंटर स्पेशल क्लास की एक और रेसिपी आज मैं फिर से शेयर करने आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है गज्जक। इसे बनाने का तरीका एकदम अलग है। जैसी गज्जक आपको बाजार में देखने को मिलती है वैसी गज्जक आपको हमारी इस रेसिपी में देखने को मिलेगी। बाजार में इसको मशीन से बनाया जाता है, आज हम इसको घर पर बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से बनी गज्जक बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो चलिए देर किस बात की है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लेना है गुड़। 65 ग्राम गुड़ लिया। गुड़ लाइट कलर का, डार्क कलर का कोई सा भी ले सकते हैं। इसको करेंगे मेल्ट। मेल्ट करने से पहले मैं इसको कूट लेती हूँ जिससे कि आसानी से मेल्ट हो जाए। इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, एकदम बारीक बारीक कूटना है। कूटने के बाद इसका कप मेजरमेंट करते हैं तो यह आपका 1/3 कप रहेगा। गुड़ से गज्जक में फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही अच्छे बनकर आते हैं। 5x5 इंच का लेना है स्क्वायर शेप का टीन मोल्ड। इसके अंदर लगाना है बेकिंग पेपर। बेकिंग पेपर, बटर पेपर या फिर परचमेंट पेपर, कोई सा भी पेपर से मोल्ड को कवर कर सकते हैं। स्क्वायर शेप की जगह कोई सी शेप का भी मोल्ड ले सकते हैं। मोल्ड को चारों तरफ से पेपर से कवर करना है जिससे कि गज्जक को डिमोल्ड करने में आसानी रहे। बेलन लेना है, बेलन के ऊपर चिकनाई लगा कर रखनी है। मोल्ड को रेडी करके रखना है, बेलन में चिकनाई लगा कर रखनी है। ये सब आपको पहले से ही करके रखने हैं गज्जक को बनाने से पहले। 100 ग्राम तिल लेने हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद रंग के तिल लिए हैं, ब्राउन कलर के तिल भी ले सकते हैं। बाजार में दो तरीके के तिल मिलते हैं, सफ़ेद तिल और हल्के से ब्राउन कलर के तिल। कोई सा भी तिल आप ले सकते हैं। जैसा आप तिल लोगे गज्जक का कलर वैसा ही बनकर आएगा। कप मेजरमेंट के हिसाब से ये आपके आधा कप और 2.5 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल हैं। तिल को लो फ्लेम पर हल्का सा चटकने तक इनको भूनना है। तिल हल्के हल्के चटकने शुरू हो गए। चटकने के बाद मैं इसको आधा मिनट के लिए और भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी प्लेट में। आप देख सकते हैं तिल का कलर चेंज नहीं हुआ और ये भून भी गए हैं अच्छे से। इसके बाद गुड़ को करना है मेल्ट। मेल्ट करने के लिए 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड करना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखते हुए इसको मेल्ट करूँगी। पानी ऐड करने से जल्दी मेल्ट हो जाएगा। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया। मेल्ट हो जाने के बाद लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और पकाना है। 1 मिनट पकाने के बाद मैं इसको करूँगी वाटर टेस्ट। पानी में डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। 1 मिनट हो गया, ये गाढ़ा भी हो गया। अब मैं इसका वाटर टेस्ट कर रही हूँ। वाटर टेस्ट करने के बाद गुड़ की कंसिस्टेंसी कड़क होनी चाहिए, मुलायम नहीं होनी चाहिए। अगर गुड़ मुलायम है तो इसका मतलब अभी हमें अपने गुड़ को और पकाना है। पानी में से निकालने के बाद गुड़ मुलायम लग रहा है, अभी ये बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, टूट नहीं रहा, इसका मतलब गुड़ को अभी और पकाना है। इसको इतना पकाना है कि पानी में से निकालने के बाद गुड़ का तार टूटने लगे। मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, फिर से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूंगी। आपको आधा आधा मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी को पानी में डाल करके चेक करते रहना है। गुड़ को पकाने का काम लो फ्लेम पर ही करना है। एक बार और बीच में चेक करने के बाद मैंने इसको आधा मिनट के लिए फिर से पकाया। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी फिर से चेक कर रही हूँ। पकाने का टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, ये गैस की हीट पर डिपेंड करता है। सभी गैस की हीट कम या ज़्यादा हो सकती है। बस यहाँ पर आपको इसे पकाते रहना और थोड़ी थोड़ी देर में इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते रहना है। ये देखिए गुड़ का तार अब टूट रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। एक चुटकी इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। गुड़ के ठंडा हो जाने से पहले जल्दी जल्दी इसको करना है मिक्स। इसमें ऐड कर देने हैं तिल। थोड़े से तिल बचा कर रखूँगी गार्निशिंग के लिए। 1 से 2 बड़े चम्मच के करीब मैं तिल बचा कर रख रही हूँ। तिल और गुड़ को करना है अच्छे से और जल्दी जल्दी मिक्स। यहाँ पर मैंने तिल को कूटा नहीं है, भुने हुए साबुत तिल ऐड करें। कंसिस्टेंसी चेक हो जाने के बाद मैंने गैस को तभी बंद कर दिया था। यहाँ पर मैं बंद गैस पर ही तिल को गुड़ के साथ कर रही हूँ मिक्स। ये देखिए तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसको ट्रांसफ़र करना है किसी प्लेट या ट्रे के उल्टी साइड के ऊपर, या फिर कोई शीट लेकर के उसके ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे चकले के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। चकले के ऊपर मैंने हल्की सी चिकनाई लगा दी थी। गरम गरम को इसे बेलना है। इस पॉइंट पर शेप कोई मायने नहीं रखती, कैसी भी शेप ले, इसको बेलना है पतला पतला। अभी हमारी गज्जक बनकर तैयार नहीं हुई है, एक स्टेप और बाकी है। जितना पतला हो सकता है उतना पतला इसको बेलना है। जितना पतला बेलोगे जल्दी ठंडा होएगा। ये देखिए इसको पतला पतला बेल दिया। पतला बेलने के बाद मैं इसको ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब करेंगे अगला स्टेप। आधा पौना घंटे में तिलपट्टी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब मैं कर रही हूँ इसके छोटे छोटे टुकड़े। तिलपट्टी एकदम कड़क बनी है जैसे कि आपको बाजार में देखने को मिलती है। आप इसको इस तरीके से बनाकर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर गज्जक बनाने वाली हूँ। तिल पट्टी के इन सब टुकड़ों को करना है मिक्सी के जार में। मिक्सी में घुमा करके इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। 3-4 बार मिक्सी को झटके से, यानी कि 2-4 सेकंड के लिए बार बार मिक्सी को घुमाने से इसका पाउडर आसानी से बन जाएगा। इसको मिक्सी में घुमा दिया है, आप देख सकते हैं इसका एकदम बारीक पाउडर बनकर तैयार हो गया है। बारीक पाउडर बन जाने के बाद इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी बाउल में। कलर भी आप इसका देख सकते हैं, कलर एकदम चेंज हो गया है। सफ़ेद तिल से ही हल्का सा ब्राउनिश शेड पर आ गया है। अगर आप हल्के ब्राउन कलर के तिल यूज करते हैं तो इसका कलर और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब मैं दूसरी चाशनी बनाकर तैयार करूंगी। 1/4 कप लेनी है दानेदार चीनी। वजन में 50 से 60 ग्राम चीनी रहेगी। इसमें ऐड कर देना है 2 बड़े चम्मच पानी। चीनी को मेल्ट करते हुए इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है।
गैस की फ्लेम रखनी है लो, जिससे कि चीनी आसानी से मेल्ट हो जाए पानी के साथ। यहाँ पर आपको इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाने वाली हूँ, जिससे कि इसमें एक तार बन जाए। यहाँ पर आपको इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आप गज्जक को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख सकते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हल्की हल्की सफ़ेदी आनी शुरू होगी है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करती हूँ। इसमें एक तार आना शुरू हो गया है। प्रॉपर तरीके से बनानी है, टूट रहा है। थोड़ा सा और पकाऊंगी, जिससे कि एक तार मोटा सा बन जाए। आधा मिनट के लिए और पकाने वाली हूँ। आधा से पौना मिनट और पका दिया है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी फिर से चेक कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें अब प्रॉपर तरीके से एक तार बनकर आ रहा है। आप इसको पास से भी देख सकते हैं, एक तार बनकर आ रहा है। फ्लेवर के लिए 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और चिकनाई देने के लिए 1 छोटी चम्मच देसी घी ऐड करना है। इन सबको मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं तिल पट्टी वाले पाउडर को कर दूंगी इसमें ऐड। तिल के पाउडर को चाशनी को करना है आपस में अच्छे से मिक्स। इस तरीके से डबल चाशनी के साथ गज्जक बनाने से आपकी गज्जक एकदम बाजार जैसी बनकर तैयार होएगी। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मिक्स हो जाने के बाद ये आपको बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा होगा। मैंने कर दिया गैस को ऑन। गैस को ऑन करके जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ये खट्टा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, विंटर स्पेशल क्लास की और भी बहुत सारी रेसिपियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उन सभी रेसिपी का लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। विंटर स्पेशल क्लास में गज्जक के साथ हमने चिक्कियाँ भी बनाकर तैयार की हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। पीनट चिक्की जो हमारे सभी दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उस रेसिपी को देखना मत भूलिएगा, वह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए, जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है ये सॉफ्ट होता जा रहा है। पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाने के बाद जब ये खट्टा हो जाएगा तब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी मोल्ड में। आप देख सकते हैं ये जगह इकट्ठा हो गया, इसने बर्तन की तली छोड़ दी है। गज्जक के सेट हो जाने से पहले मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ मोल्ड में। गज्जक समय से पहले सेट ना हो, इसलिए आपको अपने मोल्ड को पहले से ही रेडी करके रखना है। अब मैं इसको चारों तरफ से एकसार करते हुए फैला दूंगी। इस स्पैचुला पर भी मैंने हल्का सा घी लगा दिया था। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए भुने हुए तिल। चारों तरफ तिल डालते हुए मैं इसको करूँगी एक साथ। गार्निशिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर चॉप्ड नट्स भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। टाइम थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, ये आपके यहाँ के मौसम पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ पर हमारी गज्जक हो गई है सेट। इसे सेट होने में 1 घंटा लगा है। सेट हो जाने के बाद अब मैं करूँगी इसकी कटिंग। आप इसकी हाइट देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हाइट में गज्जक बनानी है तो रेसिपी को करना है डबल। अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। कटिंग करते समय गज्जक के पीसेज का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। मोल्ड में बना करके इसकी शेप अच्छी बनकर आती है, नहीं तो आप इसको प्लेट में या ट्रे में भी सेट कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर आप इसको 15 से 20 दिन आसानी से रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारी टेस्टी टेस्टी गज्जक बनकर हो गई है तैयार। इसका स्वाद एकदम बाजार जैसा है, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आपने इसको घर पर बनाकर तैयार किया है। अब मैं कर रही हूँ अलग तरीके से बनी गज्जक की प्लेटिंग। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास गज्जक की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और भी बहुत सारी विंटर स्पेशल क्लास की रेसिपियाँ हैं जो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। गज्जक की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी अलग तरीके से बनी बाजार जैसी गज्जक की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके से आपको ऐसी ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज मिलती रहें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग। बने रहिए मेरे साथ फ्री कुकिंग में। इसे बना करके टेस्टी टेस्टी गज्जक की रेसिपी के साथ कीजिए फुल एंजॉय। अगली रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। टाटा बाय बाय।